हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हीट कैपेसिटी, उसके टाइप और उनके बीच के रिलेशन को। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। पहले जान लेते हैं कि हीट कैपेसिटी है क्या। Heat capacity of a system, it is the heat absorbed by unit mass in raising the temperature by 1 degree at specific temperature. मीन्स अगर आप कोई बॉडी लेते हैं तो वहां पे जो आप हीट एब्जॉर्ब कराएंगे उससे उस बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो अगर आपका टेम्परेचर 1 डिग्री से राइज करता है तो उन स्पेसिफिक टेम्परेचर पे हम बोलेंगे कि वो उसकी हीट कैपेसिटी है। देखिए, जो भी हीट हम प्रोवाइड करेंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इंक्रीजिंग टेम्परेचर के, कि टेम्परेचर में कितना चेंज आया। अब उस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम यहाँ एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं C इंटू डी टी, राइट। तो जो ये C है यही है आपकी हीट कैपेसिटी, और इस C को आप सोल्व करके यहाँ से लिख सकते हैं dQ/dt। तो यहाँ पे हमें C के लिए एक एक्सप्रेशन मिल गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज है, आपने बहुत बार एक फॉर्मूला देखा होगा, dQ इज इक्वल टू C इंटू एम देन डेल्टा टी। तो ये भी वही चीज है। देखिए, C इंटू डी टी कहिए या C इंटू एम इंटू डेल्टा टी कहिए, बात एक ही है। अगर आपका जो मास है वो आप यूनिट लेके चलते हैं लाइक 1 ग्राम, तो वहां पे आप इस m को क्या लिख देंगे 1, और ये जो आपका फॉर्मूला है ये श्रिंक होके हो जाएगा C इंटू डी टी और डेल्टा टी, राइट। तो ये वही चीज है, आपको समझना है कि आप मास की क्वांटिटी कितनी लेके चल रहे हैं। अगर आप यूनिट मास लेके चल रहे हैं तो आप यहाँ से m को स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद जो आपकी स्पेसिफिक जो आपकी हीट कैपेसिटी है उसके कुछ टाइप आपने सुने होंगे, लाइक मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये भी आपके ये जो अमाउंट है, बॉडी का अमाउंट है या जो वो सब्सटेंस है जिस पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उसके अमाउंट पे डिपेंड करती है। अगर आप उसका अमाउंट जो है वो 1 मोल लेके चलते हैं तो हम उसे मोलर हीट कैपेसिटी बोल देंगे। अगर आप उसको मास की फॉर्म में लेके चलेंगे लाइक 1 ग्राम, तो उसे हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टी है कि जो आपकी हीट कैपेसिटी है ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। देखिए, हमारे पास 2 टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो अमाउंट पे डिपेंड करें। तो यहाँ पे जो आपकी ये हीट कैपेसिटी है ये इस चीज पे डिपेंड करती है कि आपकी बॉडी की नेचर क्या है, प्लस में आपके बॉडी का साइज या अमाउंट क्या है, राइट। तो इसीलिए ये हुई एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो है आपके पास ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन से हमें ये पता लगता है कि जो ये dQ है ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी। मीन्स अगर आपका C अगर आप रेज करते हो, C अगर ज्यादा है किसी सब्सटेंस का, हीट कैपेसिटी अगर ज्यादा है, तो वहां पे इंक्रीज इन टेम्परेचर कम आएगा एंड वाइस वर्सा, राइट। तो देखिए, अभी यहाँ पे इस चीज को आप समझने के लिए आप कंपेयर कर सकते हैं वाटर और सैंड के सैंपल को। सपोज कीजिए आपने सेम अमाउंट ऑफ वाटर और सेम अमाउंट ऑफ सैंड के 2 सैंपल लिए हैं, आप उन दोनों को सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करते हैं, तो क्या होगा कि वाटर की हीट कैपेसिटी ज्यादा है, इसीलिए इंक्रीज इन टेम्परेचर आपको कम देखने को मिलता है वाटर के केस में। लेकिन जब आप सैंड का एग्जांपल लेंगे तो वहां पे सेम हीट प्रोवाइड करते हुए भी सैंड का जो आपका टेम्परेचर है वो आपका ज्यादा राइज करेगा। तो इस एग्जांपल से आप इजीली समझ सकते हैं कि अगर आपका हीट कैपेसिटी ज्यादा है तो इंक्रीज इन टेम्परेचर कम होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, अब जो है हीट कैपेसिटी हम 2 तरीके से आपको यहाँ पे बताते हैं कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर भी है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम भी है। तो सिंपली आप यहाँ पे इसे ऐसे दिखा सकते हैं कि Cp जो है मीन्स हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू dQ/dt एट कांस्टेंट प्रेशर, इस फॉर्मूले का यूज करते हुए। और वॉल्यूम पे आप लिख सकते हैं कि वो एट कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, तो हमने उसे CV से दिखा दिया। लेकिन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप dQ को लिखेंगे तो dQ जो है मीन्स आपका जो हीट चेंज है उस सिस्टम का, वो किसके इक्वल होता है कि इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आया सिस्टम, प्लस में कितना वर्क डन हुआ, प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन। तो उसे हम PD भी लिखते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। अभी क्या है, अगर हम इस जो आपका फर्स्ट लॉ की जो स्टेटमेंट है मैथमेटिकल, अगर हम इसे dt से डिवाइड कर दें, क्योंकि जो हमारा C है वो है dQ/dt, तो उसी फॉर्म में हम लाने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। dt से हमने डिवाइड किया, ये हो गया आपका dQ/dt।
यहाँ पे हो जाएगा du बाई dt प्लस हो जाएगा p dv बाई dt। अभी देखिए, अब हम इन दोनों जो सिचुएशंस हैं, जो दोनों कंडीशन हैं, उनको हम अप्लाई करके देख रहे हैं। एक बार हम देखेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम और उसके बाद हम देखने वाले हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। तो देख लेते हैं अभी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो कांस्टेंट वॉल्यूम में आपको पता है कि dv जो है चेंज इन वॉल्यूम वो आपका 0 हो जाएगा, तो ये टर्म आपकी 0 होने वाली है। इट मीन्स कि dq बाई dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो आपका cv के इक्वल है वो होने वाला है आपका du बाई dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ से हमें एक रिलेशन मिला इम्पोर्टेंट कि जो आपका हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है वो आपका du बाई dt है, राइट। अभी हम देख लेते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर पे। तो प्रेशर पे आपका हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया कि ये Cp जो होगा वो du बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस p dv बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर होगा। अभी एक और रिलेशन हमें पता है जो एंथैल्पी को रिलेट करता है। एंथैल्पी क्या होती है आपकी U प्लस पीवी, राइट। अगर हम एंथैल्पी को आपको इसका भी हम देखें चेंज विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो आपको यहाँ पे ये क्या देखने को मिलेगा dH बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये भी मीन्स Cp और जो ये dH बाई dt है इन दोनों के राइट हैंड साइड अगर आप देखेंगे तो वो इक्वल है। इट मीन्स कि आप बोल सकते हैं कि Cp इज इक्वल टू dH बाई dt हो गया। तो अभी हमें एक फर्स्ट लॉ से ये जो नए एक्सप्रेशन मिले हैं कि Cv को आप लिख सकते हैं du बाई dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम और Cp को आप लिख सकते हैं dH बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर। इन दोनों को हम यूज करने वाले हैं जब हम रिलेशन निकालेंगे Cp और Cv का। तो यहाँ से हमने रिलेशन निकालने के लिए ये दोनों एक्सप्रेशन लिखे हैं। जो Cp है वो है आपका dH बाई dt और जो Cv है वो है आपका du बाई dt। अभी देखिए फिर से मैंने वही लिखा है, एंथैल्पी जो है वो U प्लस पीवी के इक्वल है और आइडियल गैस इक्वेशन से आप पीवी को लिख सकते हैं RT फॉर 1 मोल। नेक्स्ट, अगर आप इसे इस इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर तो आपको क्या मिलने वाला है dH बाई dt, राइट, डी बाई डी टी ऑफ योर इंटरनल एनर्जी प्लस ये हो जाएगा R इंटू डी बाई डी टी ऑफ टी। सो dt से dt आपका यहाँ पे ये 1 होने वाला है, ये है आपका Cp के इक्वल, वहां से राइट हैंड साइड से du बाई dt आपका Cv है और ये हो गया आपका R। तो जब आप यहाँ से Cv को इधर लेके जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो ये होने वाला है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, जो आपका रिलेशन है दो हीट कैपेसिटी के बीच का। अभी देखिए यहाँ से आपको एक और रिजल्ट देखने को मिलता है कि जो Cp है मीन्स हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर है वो आपकी बड़ी है किससे, Cv से। ऐसा क्यों है, देखिए जो Cp है जो आपकी हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर है वो यूज होती है एक तो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में प्लस में वर्क डन में भी। अगर आप इसका एक्सप्रेशन भी देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि वहां पे इंटरनल एनर्जी भी आपका इंक्लूड होता है प्लस में वर्क डन भी इंक्लूड होता है। लेकिन अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एब्जॉर्ब कराएंगे किसी सिस्टम को तो वो पूरी की पूरी हीट जो है वो सिर्फ आपकी टेम्परेचर को इंक्रीज करने में काम आएगी, वहां पे वर्क डन नहीं होगा। इसीलिए हमेशा Cp जो होती है वो Cv से बड़ा होता है और कितना बड़ा होता है, R के इक्वल। अब R की जो वैल्यू है वो कैलोरीज में अगर आप लेंगे तो वो ऑलमोस्ट 2 के इक्वल आती है, या फिर एग्जैक्टली अगर मैं बोलूं तो वो होगी 1.987। अगर आप इसे जूल में यूज करना चाहते हैं तो वो होगा 8.314। तो आप न्यूमेरिकल्स में इन वैल्यूज को यूज कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आप हमारा फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।